गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन देविता क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पोजीशन टाइम ग्राफ, जो कि मोशन को शो कर रहा था, वेलोसिटी या स्पीड को शो कर रहा था। आज की क्लास में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले तो वेलोसिटी और टाइम का देखेंगे, इसके बाद हम प्रूव करेंगे काइनेमैटिक्स इक्वेशंस को, जो आपकी 3 इक्वेशंस होती हैं, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस at first equation, s is equal to ut plus half at square second equation, थर्ड आपकी क्या होती है v square is equal to u square plus 2as। तो इन 3 इक्वेशन को हमें ग्राफिकली प्रूफ भी करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ समझ लें। पहला जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक इसमें स्ट्रेट लाइन खींची गई है। कल पोजीशन टाइम में भी यही ग्राफ था, वहां पे इस टाइप का ग्राफ पोजीशन, अगर हम यहाँ पे पोजीशन लेते और यहाँ टाइम लेते तो इस टाइप का ग्राफ शो कर रहा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट कंडीशन में है। लेकिन वेलोसिटी में क्या है, देखो टाइम सेकेंड में, वेलोसिटी आपको पता है मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है। 1 सेकेंड में कितना चला, 20 की स्पीड से ही चल रहा है। नेक्स्ट 2 सेकेंड में भी 20 की स्पीड से ही चल रहा है। 3 सेकेंड में भी 20 की स्पीड से ही चल रहा है। फोर्थ में भी सेम, फिफ्थ में भी सेम और सिक्स्थ में भी सेम। यानी कि 0 से 6 सेकेंड के बीच में अगर हमने ऑब्जर्व किया तो गाड़ी की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। ना गाड़ी की स्पीड कम हुई है, ना गाड़ी की स्पीड बढ़ी है। तो हम क्या कहेंगे, गाड़ी हमारी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो होगा कांस्टेंट वेलोसिटी का। क्लियर। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक 0 हो जाता है, क्योंकि ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड घट रही है, तो एक्सेलरेशन विल बी 0। सेकेंड ग्राफ, दिस इज योर सेकेंड ग्राफ। ये फर्स्ट था। यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 0 से 5 सेकेंड के बीच में गाड़ी की चाल 2.5 बढ़ी। ठीक है, तो यहाँ जो बड़ी है वो 2.5 बढ़ी है मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 5 सेकेंड में हमने देखा फिर 2.5 बढ़ के 5 हो गई। फिर हम अगले 5 सेकेंड में हमने देखा 5 से 7.5 हो गई, तो यहाँ भी 2.5 बढ़ी। यानी कि ईच इंटरवल ऑफ टाइम में जो स्पीड बढ़ रही है गाड़ी की वो 2.5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से है इन ईच 5 सेकेंड के इंटरवल में। तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, और इंक्रीजिंग है, क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी पर सेकेंड के हिसाब से, पर 5 सेकेंड के हिसाब से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज तो हो रही है लेकिन कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन के साथ हो रही है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ क्या है, 0 से 5 सेकेंड में गाड़ी की स्पीड थी 12.5 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 5 सेकेंड में क्या हुई, इतनी ही डिक्रीज कर गई, यानी कि 2.5 डिक्रीज करके चली आई 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी शो कर रहा है। फिर अगले 2.5 सेकेंड में ये आ गई, सॉरी अगले 5 सेकेंड में ये आ गई 7.5 में। फिर अगले 5 सेकेंड में ये गाड़ी आ गई, गाड़ी की स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड में। फिर अगले 2.5 में आ गई आपकी 2.5 मीटर पर सेकेंड में, और लास्ट में 30 सेकेंड बाद गाड़ी रुक गई। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो रही है और कॉन्स्टेंटली हो रही है, यानी कि 2.5 पर 5 सेकेंड में गाड़ी की स्पीड घट रही है। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दोनों ही केस में चाहे स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, दोनों ही ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में हर 5 सेकेंड में, एवरी 5 सेकेंड में 2.5 मीटर पर सेकेंड घट या बढ़ रही है, इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक्स इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस दी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट वन इज दी
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर दिस चैप्टर. इसमें मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल आपके इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद दी कैसे इसको प्रूफ करना है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आज हम देखेंगे, कल हम इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे. सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन दैट इज b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको प्रूफ करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में. सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट खींचेंगे दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. जनरली जब हम ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी और टाइम का, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, बट दिस टाइम बिकॉज हमें u चाहिए तो u हम 0 से स्टार्ट ना करके थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे. इस पॉइंट से कोई भी व्हीकल है वो मूव कर रहा है इस ग्राफ के पोर्शन में. ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइम नोटेड होता है और ये हमारी वेलोसिटी शो करती है. ये कितना, ये हमारा u है और ये वाला हमारा v पॉइंट है. दिस क्लियर. नाउ इसमें हम ग्राफ में क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को इसके बेस से ज्वाइन करेंगे इस टाइप से. नाम रख लेंगे इसका a b c d और ये e है. क्लियर. इसको f ले लेते हैं. सबसे पहले हमने क्या देखा, अब हमने इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम दो चीजें यूज करेंगे. पहला स्लोप और दूसरा एरिया. फर्स्ट इक्वेशन में आपका स्लोप का फॉर्मूला यूज होगा और सेकेंड वाले फॉर्मूले, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में हम यूज करेंगे एरिया का फॉर्मूला. तो स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इस ग्राफ में हम क्या देखेंगे, अगर हम ये स्लोप निकालें, दिस स्लोप, दिस इज द स्लोप, अगर हम इस स्लोप को निकालेंगे तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर मतलब जो भी उसमें लाइन खींची गई है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, दिस. तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, BA. स्लोप क्योंकि ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या शो करता है, इट विल शो ऑलवेज एक्सेलरेशन. अब a इज इक्वल टू, a क्या डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन. BC हमारा ये है, BC की वैल्यू कितनी है, ये हमारा पूरा v था, ये हमारा u है. ठीक है, BC, मुझे अब BC की वैल्यू चाहिए. अगर मैं इस साइड देखूं, अगर मैं इस पूरे में से FD में से AF घटा दूं तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि जो ये BC है किसके बराबर है, AD के बराबर है. क्लियर. और AD की वैल्यू अगर हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं AD की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं DF में से AF माइनस कर दूं, यानी कि पूरी कितनी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक V है, V में से अगर मैं U माइनस कर दूं तो मेरा AD निकल आएगा, और AD ही BC है, तो यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ, BC की जगह V माइनस U लिख लेते हैं, V माइनस U. अब BA आते हैं, BA कहाँ लिखा है, ये A है हमारा. BA ये किसके बराबर है, ये EF के बराबर है. जो BA है वो EF के बराबर है, और EF क्या है, टाइम. तो BA भी क्या हो जाएगा, टाइम. तो अब BA की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं. ये हमारा क्या फॉर्मूला निकल आया, एक्सेलरेशन, जो कि स्लोप शो कर रहा था, परपेंडिकुलर, यानी कि V माइनस पूरी V थी, उसमें से ये घटाया तो ये निकल आया, और टाइम नीचे आपका बेस हो गया. और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हमारा a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है. ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू
हम क्या करेंगे, u को इधर ले आओ, AT प्लस u इक्वल टू v, इसी को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस AT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? अब हम इसी ग्राफ की हेल्प से क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको रफ करते हैं। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s क्या है, मतलब एरिया है। एरिया क्या होता है, जितना भी दूरी या डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, कवर्ड किया है। तो दूसरी इक्वेशन में वी आर यूजिंग द एरिया। आपको ये दिख रहा है, एक तो ये है, सेकेंड इक्वेशन में अगर हम बात करें, है ना, और दूसरी ये चीज दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ABC का, और एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल AFEB का। तो S इज इक्वल टू S डिनोट फॉर डिस्टेंस, और वी कैन से यहाँ पे एरिया डिनोट कर रहे हैं। एरिया मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFEB। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है हमारा, बेस हमारा BA है, और हाइट हमारी क्या है, BC है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, AB मान लो, और ब्रेथ हो जाएगी AF। क्लियर? चाहे आप AB मानो, A या FE मानो, एक ही मानोगे, L इंटू B होता है। उसके बाद हम BA के प्लेस पे क्या रख देंगे, BA यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन में बताया था, दैट इज BA इक्वल टू EF, और EF कितना है, ये हमारा T है। तो यहाँ हम T लिख देंगे। BC कहाँ पे है, ये BC कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। BC निकालने के लिए हमने क्या किया था, इस पूरे में से FD में से FA को माइनस किया, तो हमारी BC की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि DA की वैल्यू, और DA किसके बराबर है, BC के। तो यहाँ हम लिख लेंगे V माइनस U। उसके बाद AB कहाँ पे है, ये बेस की जगह हम अगेन T लिख देंगे, और AF यानी कि ये कितना है, ये हमारा U है। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, फ्रॉम ओरिजिन टू दिस डिस्टेंस इज U। सॉल्व करेंगे अब इसको। अब हमें देखो सेकेंड इक्वेशन में V नहीं चाहिए, तो इस V को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट, अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, या फर्स्ट इक्वेशन में भी सॉल्व करते हुए आया था। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस यू इज इक्वल टू AT। अब हम इस V माइनस यू की जगह क्या रख देंगे, AT रख देंगे। तो हाफ T इंटू AT प्लस UT। मल्टीप्लाई करो, S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, यानी कि यही हो जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज ऑलरेडी प्रूव्ड। नाउ इसी ग्राफ की हेल्प से हम थर्ड इक्वेशन को प्रूव करेंगे, दैट इज V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अभी फर्स्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट में हमने सिर्फ ये ट्राइंगल लिया था और स्लोप निकाला था। सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमने इस ट्राइंगल को लिया था और इस रेक्टेंगल के एरिया को लिया था, और दोनों को एड ऑन करके सॉल्व कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में हम एरिया निकालेंगे, बट हम इस पूरे स्ट्रक्चर का एरिया निकालेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर का। और ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है, ट्रेपेजियम, है ना, ट्रेपेजियम का होता है।
ये क्या है? ट्रेपेजियम। तो हम क्या लिखेंगे? S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा एरिया ट्रेपेजियम है? नाम रख देंगे ट्रेपेजियम का FACBE। ACBEF कोई भी नाम रख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से। तो नाम रखा ACBEF, ये ट्रेपेजियम का नाम हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। और इसमें जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो कौन सी है? एक पैरेलल साइड आपकी ये है और दूसरी आपकी ये है। तो यहाँ पे रख लो, पहली AF हो गई प्लस दूसरी आपकी पैरेलल साइड EC हो गई। हाइट क्या हो गई? ट्रेपेजियम में हाइट क्या होती है? ट्रेपेजियम में हाइट ये है आपकी, ये वाली हाइट लेंगे हम, ठीक है। ट्रेपेजियम में ये हाइट मानते हैं। तो हाइट हो गई आपकी AB। ठीक है, ट्रेपेजियम कैसे बनता है? ट्रेपेजियम ये है आपका ट्रेपेजियम का स्ट्रक्चर। ये आपकी दोनों पैरेलल साइड्स हो गई, इक्वल नहीं होती है बट पैरेलल टू ईच अदर होती है। और ये आपका क्या हो गया? हाइट हो गया। तो हाइट हमने AB ले ली। वैल्यू पुट करते हैं, हाफ AF की जगह हम क्या रख सकते हैं? U। EC पूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक V था, तो ये भी EC भी हमारा V हो जाएगा। AB हमारे क्या है? EF के बराबर यानी कि T। तो क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू T। अब इस इक्वेशन में देखो, हमें T की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V माइनस U अपॉन A लिख सकते हैं। तो इस T की जगह हम V माइनस U अपॉन A रख देंगे। तो S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V माइनस U अपॉन A। अब यहाँ पे U प्लस V है या V प्लस U का बात एक ही है, तो हम इसको V प्लस U लिख सकते हैं। और हमें पता है A प्लस B, A माइनस B आइडेंटिटी क्या होती है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें वही दिख रहा है, V प्लस U और V माइनस U। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, अपॉन A तो चल ही रहा है, आप ऐसे लिख लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। क्रॉस मल्टीप्लाई 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। और हमें सॉल्व क्या करना था? V को उठा के इधर ले आएंगे, तो 2AS प्लस U स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो आज की क्लास बस इतनी ही, बाकी आगे का सर्कुलर मोशन बचा है वो हम करेंगे कल डिस्कस। थैंक यू। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।